रामपुर के जंगल में दो पंछी माँ बेटे रहते थे, बंटी कबूतर और उसकी माँ सुंदरी कवि। सुंदरी कवि हमेशा परेशान रहती थी कि बंटी कबूतर की शादी कर दूं, लेकिन शादी के लिए कोई चिड़िया नहीं मिल रही थी। तब सुंदरी कवि बंटी कबूतर से बोलती है, बेटा, कल तुम्हारे मामा कालू कौवे आने वाले हैं। वह कह रहे थे कि तुम्हारे लिए एक चिड़िया देख रखा है। अगर तुम्हारे मामा ने रिश्ता ठीक बताया तो मैं किसी दिन जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता फाइनल करके आ जाऊंगी। अगले दिन कालू कौवा घर पर आ जाता है और सुंदरी कवि से बोलता है, दीदी, मैं बंटी भांजे के लिए एक चिड़िया देख रखा हूँ। दूसरे जंगल में बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और वह तुम्हारे घर गृहस्थी अच्छी तरीके से चलाएगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो फिर एक दिन चलो और उस चिड़िया को देख लेते हैं। अगर आपको पसंद आ जाती है तो फिर रिश्ता फाइनल कर देते हैं। चलो भैया, कल ही चलते हैं और चिड़िया को देखकर आते हैं। अगर पसंद होगी तो रिश्ता पक्का कर देंगे। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा और सुंदरी कवि दोनों चिड़िया देखने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद में वह दोनों चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। जाते ही सुंदरी कवि लड़की को देखती है और बोलती है, बहन जी, तुम्हारी चिड़िया मुझे बहुत पसंद है। अगर आप चाहो तो हमारे बंटी कबूतर के साथ आप अपनी चिड़िया की शादी कर सकती हो। बहन, मुझे तो अपनी चिड़िया की शादी करनी है। आप जब चाहे तब बारात लेकर आ सकती हो, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और कुछ दिन बाद में बंटी कबूतर पिंकी चिड़िया के साथ शादी करके अपने घर आ जाता है। एक दिन की बात है, कालू कौवा ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। अचानक वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। कालू कौवा कबूतर को भी शराब पिला देता है और वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। बंटी कबूतर घर आने के बाद में पिंकी चिड़िया निक्की चिड़िया से बोलती है, माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारा बेटा बहुत शरीफ है। आपका बेटा तो सारे नशे करता है, शराब भी पीता है। आज देखो शराब पी के आया है। अब बोलो मैं क्या करूँ? बेटी, कभी कभी बंटी शराब पी लेता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं उसको समझा दूंगी। कुछ देर बाद में बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया का झगड़ा हो जाता है। बंटी कबूतर पिंकी चिड़िया को बहुत मारता है। मारते मारते इतना मारता है वह बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तब वह अपने माँ के घर आ जाती है और अपने माँ से बोलती है, माँ जी, मैं उसे घर नहीं जाऊंगी। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा शराब पीता है, हमारा उसे घर में गुजारा नहीं है। अब मैं उसे घर को कभी नहीं जाऊंगी। मैं उसे घर से बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसे अगर चला रहा तो मैं ज्यादा दिन नहीं चलूंगी, मैं कुछ दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो। अब की बार बंटी को आने दो तुमको लेने के लिए, तब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे रहते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद में बंटी कबूतर अपने माँ से बोलता है, माँ, काफी दिन हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पिंकी को मायके से ससुराल ले आता हूँ। जाकर इतनी बात बोलकर बंटी कबूतर ससुराल के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद में वह ससुराल पहुँच जाता है और अपने सास से बोलता है, माँ जी, मैं पिंकी को लेने आया हूँ। आप पिंकी को हमारे साथ भेज दो। बिल्कुल बेटा, मैं पिंकी को भेज दूंगा। उसके पहले मैं तुम्हारी खातिरदारी तो कर लेती हूँ। चिड़िया एक डंडा लेकर आती है और बंटी कबूतर को इतना मारती है, बहुत ज्यादा। बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है, माँ जी, मुझे छोड़ दो। माँ जी, मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी बेटी को कभी नहीं कुछ कहूँगा। और फिर पिंकी चिड़िया को बंटी कबूतर के साथ भेज देती है। वह दोनों आराम से घर में रहने लगते हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।